हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात करें एक्सरसाइज 5.2 की प्रॉब्लम नंबर 2 की। तो यहाँ पे देख लेते क्या है। अ स्टील रॉड ऑफ द 10 mm डायमीटर passes centrally through a copper tube of the external diameter 40 mm and the internal diameter 30. The assemble tightened with the help of the washer and the nut. If the whole assembly is heated through the 60 degrees centigrade, then find the stresses developed in the steel rod and the copper tube. Assume Young's model for the steel is 200 gigapascal. Young's modulus for the copper is 100 gigapascal. Coefficient of expansion for the steel 11.5 into 10 to the power minus 6. Expansion for the copper is 17 into 10 to the power minus 6. तो यहाँ पे प्रॉब्लम लास्ट वाली प्रॉब्लम की तरह है, जैसे मैंने भी आपको ऊपर वाली प्रॉब्लम बताई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे स्टील रॉड का डायमीटर दिया है, तो मैं एरिया ऑफ स्टील की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 4 10 का स्क्वायर यानी 100 ओवर 4 इंटू पाई हो जाएगा। अगर मैं देखूँ तो इसको 25 पाई मेरा यहाँ पे आंसर आ गया, यानी कि एरिया निकल के आ गया। एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब की बात करूंगा तो एरिया ऑफ सी पाई बाई 4 हो जाएगा। आउटर डायमीटर उसने 40 दे रखा है, यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस के 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपके सामने कि 40 का स्क्वायर माइनस के 30 का स्क्वायर यानी कि 900। तो ये बचा मेरा 700 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई। तो 700 डिवाइडेड बाई 4 तो ये आ रहा है मेरा 175 पाई। तो ये मेरा एरिया निकल के आ गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि टेम्परेचर आपका दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे स्ट्रेस कैलकुलेशन करनी है। तो सिग्मा स्टील इंटू एरिया स्टील इज इक्वल सिग्मा कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर। तो सिग्मा स्टील इंटू 25 पाई इज इक्वल सिग्मा कॉपर इंटू 175 पाई हो गया। तो 175 में मैं 25 को डिवाइड दूंगा तो 7 निकल के आएगा। तो सिग्मा एस इज इक्वल आप देखेंगे यहाँ पे 175 डिवाइडेड बाई 25 का निकल के आया 7 सिग्मा सी। तो अगर मैं भी यहाँ पे आंसर को क्रॉस वेरीफाई करके देखता हूँ 4.4 मल्टीप्लाई 7, क्या मेरा आंसर सही आ रहा है? यस, बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। अगर मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30.8 आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन मेरा सही है। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट स्टेप है वो आप नोटिस करेंगे कि वो होता है एप्सिलॉन एस प्लस के एप्सिलॉन सी इज इक्वल टी इंटू डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंशन कोफिशिएंट। जो ज़्यादा एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा उसमें दूसरे वाले एक्सपेंशन कोफिशिएंट का डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी बात आ रही है सिग्मा स्टील ओवर ई स्टील प्लस के सिग्मा कॉपर ओवर ई कॉपर। जो टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है 60। टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेंगे तो 17 माइनस 11.5, तो दिस इज अ 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6। तो ये मेरा निकल के आया। वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा एस इज इक्वल 7 सिग्मा सी होगा। नीचे ई की वैल्यू दे रखी है तो 200 इंटू 10 टू पावर 3 हो जाएगा प्लस के सिग्मा सी, और ये यहाँ पे निकल के आएगा आपका 100 इंटू 10 टू पावर 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे 60 इंटू 5.5 दिस वैल्यू रखी है। यहाँ से मैं 200 इंटू 10 टू पावर 3 कॉमन लेकर तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 में माइनस 6 में, सॉरी। तो माइनस 6 में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, वैल्यू आएगी आपकी 60 इंटू 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 200 इंटू 10 टू पावर 3। तो ये वैल्यू मेरी निकल के आ रही है 7 सिग्मा सी, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 सिग्मा सी इज इक्वल 66। कितनी आ गई? 66 डिवाइडेड बाई 9 दे देता हूँ, 7 प्लस 2 9। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है वो रही मेरी जिस तरीके से आप नोटिस करेंगे। तो जब मैंने कैलकुलेशन की तो 66 डिवाइडेड बाई मैंने जब 9 किया तो यहाँ से जो सिग्मा सी की वैल्यू निकल के आ रही है 7.33 आ रही है, जो कि आंसर से मैच नहीं कर रही, क्योंकि आंसर आपका आ रहा है 4.4। तो आंसर में मिस्टेक है। मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ यहाँ पे सिग्मा एस की वैल्यू निकालने के लिए 7 का, तो वैल्यू निकल के आ रही है मेरी 51.33। 51.33 होगी आपकी सिग्मा एस की वैल्यू, और सिग्मा सी की वैल्यू आ रही है 7.33। तो यहाँ पे आंसर में मिस्टेक हो सकती है बुक के अंदर। अगर आपका आंसर ये 4.44 MPa यानी मेगा पास्कल और 30.8 मेगा पास्कल आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कैसे आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।